मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है आप लोग तैयारी में अच्छे ढंग से लगे होंगे। तो आइए आज मैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करता हूं। बोर्ड एग्जाम 2024 हम लोग के टारगेट है 480 प्लस का। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जितने भी सोशल साइंस एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उस सारे सब्जेक्ट का गेसिंग प्रश्न मैं कर करके रिकॉर्ड वीडियो में डाल देता हूं। तो आइए आज मैं इकोनॉमिक्स का 20 प्रश्न लेकर आया हूं गेसिंग, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए 1 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी व्यवस्था। ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। दूसरा नंबर, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, आधारित संरचना का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, संचार, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं, उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, आय से आप क्या समझते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आंसर देखिए, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य को बदलने में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, प्रति व्यक्ति आय क्या है। नेशनल इनकम क्या है जी। तो आंसर, जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिमाण आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय आय क्या है। नेशनल इनकम। आंसर देखिए, वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर है और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। 6ठा का आंसर देखिए, यहाँ पे उत्पादन के कार्यों में पूंजीगत यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो धीरे धीरे घिसते टूटते, इसलिए जब कुल राष्ट्रीय उत्पादन में घिसावट व्यय का मतलब होता है खर्च को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए जी, 7 नंबर प्रश्न संख्या 7, मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए जी। मुद्रा की परिभाषा, उत्तर है, मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यवसाय दायित्वों को निपटारा करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरकार द्वारा किया जाता है और यह सर्वमान्य होता है। तो 7 का राइट आंसर, अगर मुद्रा की परिभाषा है तो आप ये लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है। तो आंसर, जब किसी वस्तु या सेवा विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तब इसे क्या जी कहते हैं जी, वस्तु विनिमय। इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रतीक्षा अदला बदली होती है। उदाहरण के लिए, जब किसान गेहूं देकर जुआले के कपड़ा लेता है तब इसे वस्तु विनिमय कहेंगे। और प्रश्न संख्या 9, बचत क्या है जी। बचत यानी सेविंग क्या है। आंसर देखिए, बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान उपभोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का मासिक आय 35,000 रुपया है, जिसमें यदि वो 30,000 रुपया वस्तु पर सेवा में खर्च कर देता है
और उसको 5,000 रुपया शेष बच जाता है। रुपये की बचत सूत्र को कुल आय में उपभोग व्यय का बचत कहलाता है। यानी जितना कमाए 35,000 उसमें 30,000 हम लोग खर्चा करेंगे, 5,000 जो बचाएंगे वो बचत कहलाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, वे मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है, धात्विक मुद्रा कहलाती है। प्राचीन काल में सोने चांदी से बनी धात्विक मुद्रा का प्रचलन सबसे अधिक है। 11 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न, स्वयं सहायता समूह किसको कहते हैं? SGH। ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्ति का वह समूह जो अपने सदस्यों को उनके निजी या व्यवसाय जरूरतों के लिए ब्याज का ऋण देता है, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 13 नंबर देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूंजी बाजार किसको कहते हैं? आंसर, जहां कंपनियां औद्योगिकी इकाई के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था की जाती है, उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, नाबार्ड के विस्तार को लिखें। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ये 14 नंबर प्रश्न का आंसर है। 15 नंबर देखिए जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सूक्ष्म वित्त योजना की परिभाषित करें। आंसर, सूक्ष्म वित्त योजना द्वारा गांव कस्बा जिलों में गरीब जरूरतमंद लोगों के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। आइए 16 नंबर प्रश्न संख्या 16, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? उत्तर, वे सभी समस्त सेवाएं जिनका संचालन निजी संगठन या कंपनियों के माध्यम से होता है, उसे गैर सरकारी सेवा कहलाता है। उदाहरण के लिए हो गया निजी बैंक, दूरसंचार सेवा, यातायात पैटर्न इत्यादि सेवाएं होती है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होता है। नंबर 1 कृषि क्षेत्र, नंबर 2 उद्योग क्षेत्र और तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र। 18 नंबर प्रश्न देखिए, उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण की परिभाषित करें तो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों जैसे परमिट कोटा और लाइसेंस आदि से अर्थव्यवस्था मुक्ति होता है। 19 नंबर प्रश्न हम लोग का, वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण क्या होता है? तो जल्दी से बताइए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी और श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव हो। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में पूंजी निवेश करने हेतु वस्तुओं का उत्पादन शुरू करती है तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपलब्ध कराती है। अगला हम लोग को 20 नंबर लास्ट प्रश्न है बुआ, उपभोक्ता जागरण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ताओं का वस्तुओं के
मूल्य निर्माण, गुणवत्ता, उपभोक्ता कानून एवं उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, विभिन्न संचार माध्यम से उनको जागरूकता करना, ये समस्त क्रियाएं उपभोक्ता जागरण कहलाती है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी टॉपिक में दिक्कत है वीडियो के नीचे एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ।